हेलो, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। मैं बंटी सर आज आपके लिए मैग्नेट चैप्टर से कुछ ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। ठीक है, 30 ऑब्जेक्टिव होंगे जिसका आंसर आपके ऊपर में दिया हुआ है, लेकिन मैं एक एक करके सॉल्व करके दिखाऊंगा सारे का आंसर। ठीक है, जैसा मेरा पहला क्वेश्चन है, चुंबक के द्वारा अल्प मात्रा में पृथक शीघ्र होने वाली पदार्थ कहलाती है। चुंबकीय, डाया चुंबकीय, पेरा चुंबकीय, फेरा चुंबकीय। तो आपका आंसर, सही आंसर जो है वो है आपका डाया चुंबक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है वो आपका है, क्षण चुंबक के चारों ओर पैदा होने वाली चुंबकीय बल रेखा की दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव में। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ दक्षिणी ध्रुव से उत्तरी ध्रुव में। तीसरा दिया हुआ चुंबकीय अक्षांश के समानांतर में, चुंबकीय अक्षांश के लंबवत में। तो इसका सही आंसर है चुंबकीय उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। आपका तीसरा क्वेश्चन है, जिस पदार्थ के धारण शक्ति उच्च होती है वह पदार्थ डैश बनने के लिए उपयुक्त होती है। तो इसका सही आंसर होगा बच्चों, पहले ऑप्शन को आप जान लीजिए, अस्थायी चुंबकीय, विद्युत चुंबकीय, अस्थायी चुंबकीय, अस्थायी एवं अस्थायी दोनों प्रकार के चुंबकीय। इसका सही आंसर है अस्थायी चुंबक। ठीक है, तो मैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूँ। क्वेश्चन जो मेरा है वो है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या है। ऑप्शन दिए हुआ है मैक्सवेल, गैस, टेस्ला, वेबर। इसका सही उत्तर होगा बच्चों वेबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है, चुंबक तत्व की सिलिंस एवं स्क्रीन के लिए प्रयोग किए जाने वाले पदार्थ, कौन सा पदार्थ चुंबकीय के सिलिंग के लिए प्रयोग किए जाते हैं। तो मेरा सही उत्तर होगा मृदु इस्पात, अल्मुनियम, तांबा, जस्ता। तो मेरा सही उत्तर है मृदु इस्पात। ठीक है, जिसका सही उत्तर होगा मृदु इस्पात। ठीक है, नेक्स्ट मेरा है, कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। कौन सा पदार्थ अस्थायी चुंबक बनाने के लिए उपयुक्त है। कार्बन स्टील, एनकोल, एनोक्सोल या ये सभी। तो चुंबक बनाने के लिए तीनों चीज का हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ये सभी। सातवां मेरा क्वेश्चन है, चुंबकीय परिपथ में प्रतिरोध के अनुरूप डैश कार्यरत होता है। तो आप जान सकते हैं चुंबकीय परिपथ के प्रतिरोध में अनुरूप कार्य करता है। तो परिपथ प्रतिरोध जो चुंबक को बनने में अवरोध डालता है उसे क्या कहते हैं। जैसे हम लोग प्रतिरोध विद्युत धारा में जो रुकावट डालता है उससे हम लोग प्रतिरोध कहते हैं, जैसे हो गया बल्ब। तो इसमें प्रतिरोध को क्या कहते हैं, किस नाम से हम लोग प्रतिरोध को जानते हैं। तो इससे हम लोग जानते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है प्रमेय, रिलक्टेंस, प्रतिबाधा, चुंबकता। तो इसको हम लोग क्या जानते हैं, इसका सही उत्तर क्या होगा आपका रिलक्टेंस। इसका सही उत्तर है रिलक्टेंस। ठीक है, आप देख रहे होंगे बच्चों, इसका सही उत्तर है रिलक्टेंस। देखिए मैं सब साफ करके आपको दिखा रहा हूँ, इसका सही उत्तर है रिलक्टेंस। मेरा आठवां क्वेश्चन है, चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है। दिया हुआ लाइन बाय सेमी स्क्वायर, ठीक है, गैस, टेस्ला या वेबर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बच्चों, इसका सही उत्तर होगा आपका वेबर मीटर स्क्वायर, वेबर मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा वेबर मीटर स्क्वायर। नौवां क्वेश्चन मेरा है, निम्न में से अनुचुंबक पदार्थ है। ऑप्शन दिया हुआ लोहा, कांच, एल्युमिनियम या निकेल। तो आंसर मेरा होगा अनुचुंबकीय पदार्थ के बारे में कह रहा, अनुचुंबकीय पदार्थ। इसका सही उत्तर होगा एल्युमिनियम, सी। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा एल्युमिनियम। विद्युत युक्त में एक विद्युत चुंबकीय में उत्पन्न फ्लक्स की परिवर्तित करने का सबसे आसान तरीका क्या है। अच्छा, क्वेश्चन मेरा ध्यान से सुनिएगा,
विद्युत युक्त में एक विद्युत चुंबकीय से उत्पन्न फ्लक्स की परिवर्तक करने वाला आसान रास्ता क्या होता है? आसान रास्ता, ठीक है। ऑप्शन दिया हुआ, कुंडली में टर्न्स की संख्या को कम या ज्यादा करके, अनेक टेपिंग युक्त उत्तेजित कुंडली प्रयोग करके, उत्तेजित कुंडली में से प्रभावित धारा का मान बदलकर, या उत्तेजित कुंडली को क्रोड का स्थिति बदलकर। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों मेरा उत्तेजित, सी आंसर इसका सी सही है। उत्तेजित कुंडली में से प्रभावित धारा का मान बदलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 11 नंबर का है, निम्न धारणशील वाले पदार्थ को क्या बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? ठीक है, निम्न धारणशील पदार्थ को क्या बनाने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? ऑप्शन दिया हुआ है मेरा, विद्युत चुंबकीय, अस्थायी चुंबकीय, अस्थायी चुंबकीय या सभी। ठीक है, इसका ऑप्शन दिया हुआ 4। इसका सही उत्तर होगा आपका अस्थायी चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 12 नंबर है, वे पदार्थ जिनको सरलता से चुंबक करके मजबूत चुंबक बनाया जा सकता, उन्हें क्या कहते हैं? वैसा पदार्थ जो सरलता से चुंबकीय बनाया जा सके, चुंबक बनाया जा सके, उनको क्या कहते हैं? तो लोह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ, अस्थायी चुंबकीय पदार्थ। इसका सही उत्तर होगा लोह चुंबकीय पदार्थ। ठीक है, लोह चुंबकीय पदार्थ। 13 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, विद्युत घंटी में से कौन सा चुंबक काम आता है? विद्युत घंटी में मेरा कौन सा चुंबक काम आता है? अस्थायी चुंबक, विद्युत चुंबक, बा दोनों, विद्युत अस्थायी चुंबक दोनों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा बच्चों बा, विद्युत चुंबक। ठीक है, विद्युत चुंबक का। 14 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा, अस्थायी चुंबक को गर्म किया जाए तो चुंबकीय कण गुण नष्ट हो जाएगा, चुंबकीय कण गुण बढ़ जाएगा, चुंबकीय गुण कम हो जाएगा, उत्प्रेरक सभी। तो बच्चों, यदि कोई भी चुंबक को गर्म किया जाएगा तो उसका गुण जो होगा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, एम्पियर के नियम से ज्ञात करते हैं। एम्पियर के नियम से क्या ज्ञात करते हैं हम लोग? ठीक है, ओवरहेड लाइन की धारा की दिशा को, ठीक है, जनहित का उत्प्रेरक विद्युत वाहक बल की दिशा को, डीसी मोटर में चालक की घूमने की दिशा को, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा ओवरहेड लाइन की धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए हम लोग एम्पियर का नियम का ज्ञात करते हैं। 16 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का मात्रक है। चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का मात्रक क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की शक्ति का मात्रक क्या है? न्यूटन दिया हुआ ऑप्शन में मेरा, न्यूटन वेबर दिया हुआ, टेस्ला दिया हुआ, न्यूटन मीटर स्क्वायर दिया हुआ। तो इसका जो मात्रक होगा ऑप्शन बी सही होगा, न्यूटन बाय वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 17 नंबर है, सिलिकॉन स्टील में हिस्टेरिसिस हस्तांतरिक का मान होता है। सिलिकॉन स्टील में सिलिकॉन स्टील के हिस्टेरिसिस रिक्तांतरिक का मान होता है। तो क्या होता है? ऑप्शन दिया हुआ 10, 20 या 0.01 या फिर 0.001। उसका सही उत्तर होगा 0.01। सही उत्तर है क्या? 0.01। विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है। कहाँ किया जाता है विद्युत चुंबक का प्रयोग? ऑप्शन दिया हुआ, सर्किट ब्रेकर, क्रेन में, रिले में, उत्प्रेरक सभी में। तो इसका सही उत्तर होगा उत्प्रेरक सभी में। हम लोग सर्किट ब्रेकर में भी करते हैं, क्रेन में भी करते हैं, रिले में भी करते हैं, तो तीनों मेरा सही उत्तर होगा। चौथा मेरा 19 नंबर का मेरा क्वेश्चन है, विद्युत चुंबक के ध्रुव ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम है। तो विद्युत चुंबक के ध्रुव ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त नियम क्या क्या है बच्चों? दिया हुआ है आपके स्क्रीन पे, 4 ऑप्शन है।
ठीक है, एम्पियर का नियम, कॉर्कस्क्रू का नियम, लेंज का नियम, एंड का नियम। तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताइए? ठीक है, कि जल्दी से बताइए, कमेंट बॉक्स पर लिखें जो सही उत्तर जानते हैं मेरे सवाल करते ही। तो इसका सही उत्तर होगा आपका कॉर्कस्क्रू का नियम। कॉर्कस्क्रू का नियम इसका सही उत्तर होगा, कॉर्कस्क्रू का नियम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, यांत्रिक गति के कारण उत्पन्न विद्युत वाहक बल का मान होता है B1 भी साइन थीटा, BM भी साइन थीटा, M भी साइन थीटा, B भी साइन थीटा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा BI भी साइन थीटा, BI भी साइन थीटा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, छड़ के माध्यम से चुंबक का मान होता है, छड़ के माध्यम से चुंबक का मान होता है अधिकतम, ऑप्शन दिया हुआ अधिकतम, न्यूनतम, शून्य, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा शून्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा जो है, चुंबक द्वारा प्रकाशित पदार्थ कहलाता है, चुंबक द्वारा प्रकाशित पदार्थ कहलाता है लोह चुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ या अचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय पदार्थ का सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, चुंबकीय पदार्थ क्या है? चुंबकीय पदार्थ क्या है? ऑप्शन दिया हुआ है स्टील, निकेल, कोबाल्ट, ये सभी चुंबकीय पदार्थ चारों आते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है उसे ध्यान दीजिएगा, अस्थायी चुंबक है, अस्थायी चुंबक है। ठीक है, छड़ चुंबक, घोड़े का नाल चुंबक, बेलनाकार चुंबक, ये सभी। हाँ, तो अस्थायी चुंबक जो है सभी होते हैं। फिर मेरा 25 नंबर का जो क्वेश्चन है, चुंबक बनाने की विधि नहीं है, चुंबक बनाने के विधि नहीं है। स्पर्श विधि चुंबक बनाने की विधि है, विद्युत धारा की विधि चुंबक बनाने की विधि है, प्रेरण मेथड चुंबक बनाने की विधि है, दृष्ट धारा विधि, ये जो विधि है चुंबक इसके थ्रू नहीं बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, अचुंबकीय पदार्थ होता है, अचुंबकीय पदार्थ होता है, ऑप्शन दिया हुआ है निकेल, लोहा, कोबाल्ट, सोना। तो सोना जो है इसमें चुंबक नहीं बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, चुंबक के ध्रुव को, चुंबक के ध्रुव का ध्रुव समांतर बराबर होता है, ध्रुव समांतर थोड़ा सा भिन्न होता है, ध्रुव समांतर कुछ भी हो सकता है, उत्प्रेरक सभी। तो इसका सही उत्तर होगा उत्प्रेरक में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर होगा ध्रुव समर्थ के बराबर होता है, ए, ऑप्शन ए जो है वो आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, ध्रुव समर्थ बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा है, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है, विद्युत चुंबक का प्रयोग किया जाता है जनरेटर में, जनहित्र में, मोटर में, प्राणमित्र में, उत्प्रेरक सभी में। तो इसका सही उत्तर होगा सभी में। क्या कि देखिए, जनहित में होता है, जनरेटर में प्रयोग किया जाता है, मोटर में किया जाता है, प्राणमित्र में होता है, ट्रांसफार्मर। ये जनरेटर, मोटर और ट्रांसफार्मर तीनों में मेरा चुंबक का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो मेरा है उसे ध्यान दीजिएगा, अनुचुंबक पदार्थ नहीं कहलाती है। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं कहलाती है, मैग्नीशियम, मैग्नीज, प्लेटिनियम, क्रोमियम या निकेल। निकेल इसका सही उत्तर है, जो कि आपका अनुचुंबकीय पदार्थ नहीं कहलाती है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र का निर्भर करता है, चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? चुंबकीय क्षेत्र किस पर निर्भर करता है? मध्य पर, क्षेत्र उत्पन्न करने वाली धाराओं पर, बेलनाकार के क्षेत्रफल पर, उत्प्रेरक सभी। तो इसका सही उत्तर होगा क्षेत्र उत्पन्न करने वाली धाराओं पर। तो आज का क्वेश्चन मेरा यहीं समाप्त होता है। आप देख सकते हैं कि 30 क्वेश्चन मैंने सॉल्व किया और आशा करता हूं मैं 30 का जो PDF होता है लिंक, इसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं, ताकि आप नहीं यदि समझ पाएंगे सही से तो आप वहां पे देखकर PDF डाउनलोड करके घर में आप रख सकते हैं और हमेशा पढ़ सकते हैं। इच्छा कर तो प्रिंट भी मार के रख सकते हैं। ये मेरा 30 क्वेश्चन है। मैं आशा करता हूँ कि आपके फाइनल एग्जाम में इससे 1 या 2 क्वेश्चन तो अवश्य लड़ेंगे। 30 क्वेश्चन में आपको 1 या 2 क्वेश्चन जरूर आएंगे। ठीक है, 30 क्वेश्चन को मैं आपका रिपीट कर दिखा रहा हूँ। देखिए, ये आपका स्क्रीन पर ऑप्शन भी दिख रहा है,
सभी मेरा ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आपका 1 से लेकर 30 तक है, तो इसका 30 का मेरा आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो बच्चों आज का मेरा क्लास यहीं समाप्त होता है।